Hello everyone, my dear students and friends. Today we are going to start the organization of commerce and management. First topic, that is principle of management, in which first question, nature and features of principle of management. But before starting the nature or feature, we should discuss about the principle and management, because before writing any answer we have to write the meaning or introduction, and thereafter we have to write the nature, features, advantages, disadvantages, etc. So प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ऑलरेडी लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मीन्स अ फंडामेंटल ट्रूथ दैट प्रोवाइड अ गाइड टू थॉट एंड एक्शन. मीन्स बेटा आप सबको मालूम है कि इन मैनेजमेंट वी हैव टू यूज पर्सन, ह्यूमन बीइंग. सो हमको उसके हिसाब से प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ते हैं टू अचीव अवर गोल. एंड मैनेजमेंट दैट मीन्स आपको मैं बोलूँ दूसरे एग्जाम्पल में, वाइल अचीविंग गोल विच इज इंडिविजुअल, किसी एक पर्सन का गोल, या ऑर्गेनाइजेशनल, किसी ऑर्गेनाइजेशन का गोल, फॉर दैट वी हैव टू फॉलो सम मैथड, सम टेक्निक, सम सिस्टम. उसको पाने के लिए हम कुछ मैथड यूज करते हैं, कुछ टेक्निक यूज करते हैं. सो जो मैथड हम यूज करते हैं, जो टेक्निक हम यूज करते हैं, उसमें से कुछ मैथड यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होता है, पूरे ऑल ओवर यूनिवर्स में एक्सेप्ट किया जाता है, फॉलो किया जाता है, उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं. एंड मैनेजमेंट दैट मीन्स व्हाट, उसको भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूंगा. इन एनी गेम, क्रिकेट का गेम हम ले लेते. इन क्रिकेट एवरी प्ले इज डिजाइंड and divided between the players according to their talent, capacity to win the match. सेम उसी तरह हमको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी मैनेजर का काम होता है कि उसके जितने भी सबऑर्डिनेट है, जितने भी वर्कर्स है, उनके कैपेसिटी के हिसाब से, उनके एजुकेशन के हिसाब से, उनके टैलेंट के हिसाब से उनको जॉब देना टू अचीव द टारगेट, to achieve the goal, that is management. But after introduction we are going to start the nature. Total there are in the 7 point, one by one हम 7 के 7 point discuss करेंगे. Nature and features of principle of management. So बेटा first point, that is universal application. The name indicate universal application. The principle of management is universal in nature, means that can be used everywhere irrespective of the size and nature. In everywhere, in every business organization, small, big, in our family, everywhere we can use the principle to achieve our target, to achieve our goal. Second point, general guideline. General guideline, but a general guideline, that means what? The principle of management provide general guideline to tackle with the problem as well as solving the problem. The principle of management is not so rigid, it is not hectic, fix नहीं है. It should be changed according to the situation. That means what, एक गाइडलाइन होते हैं जो मैनेजर्स फॉलो करके अपने प्रॉब्लम को क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है. तो जनरल गाइडलाइन विच शुड बी फॉलोड इन यूनिवर्स लेवल. थर्ड पॉइंट बेटा, principles are formed by practice and experiment. Principles are formed by practice and experiment बेटा. The word practice and experiment आप सबको पता है, without practice, without experiment कुछ भी नहीं हो सकता.
सो जो प्रिंसिपल है, आपको क्या लगता है हेनरी फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल एक दिन में बैठ के लिख दिया? हम एग्जाम में करते हैं, बट नहीं बेटा, रियल लाइफ में जितने भी प्रिंसिपल हेनरी फ्यूल ने दिए बेटा, द प्रिंसिपल आर ग्रेजुअली डेवलप्ड बाय रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट। उसके ऊपर रिसर्च किया गया, उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया इन ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में उसको प्रैक्टिसाइज किया गया, उसको ऊपर कंसंट्रेशन रखा गया। उसके बाद किसी प्रिंसिपल को हम क्या करते हैं, अप्लाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल, इफ वी इंक्रीज द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय आर मोटिवेटेड, and if employee are motivated beta, your production, your efficiencies definitely increase, that means what, your organizational efficiency। बेटा फोर्थ पॉइंट हमारा फ्लेक्सिबिलिटी, ये वर्ड आपने बार बार सुना था, फ्लेक्सिबिलिटी, दैट मीन्स व्हाट, चेंजेबिलिटी। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड, हमारा प्रिंसिपल फ्लैक्सिबल है। इट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, डिमांड, अकॉर्डिंग टू द मार्केट। एवरी मैनेजर हैव टू नो अबाउट द टूल विच ही यूज्ड। मैनेजर को पता होता है कि कौन सा टूल कौन से टाइम पे यूज करना है बेटा। एंड बिजनेस एक जैसा नहीं होता है या एक समान नहीं होता है, इट शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, सो दैट वी शुड चेंज अवर प्रिंसिपल, मॉडिफाइड अवर प्रिंसिपल, इट इज नॉट रिजिड। सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज अ फ्लेक्सिबल, दैट इज फोर्थ पॉइंट बेटा। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, बिहेवियरल इन नेचर। बेटा बिहेवियरल दैट मीन्स व्हाट, बिहेवियर, जैसे हमारा बिहेवियर, आपका बिहेवियर, वी आर ह्यूमन बीइंग and management deal with human being. Management is a group activities, management is a group activity, that means what, group में कौन काम करता है बेटा, person। so it's the duty of manager that he should know the person and accordingly provide the job to achieving our result as per their knowledge, as per their talent, as per their experience। उसके हिसाब से उसको हमको काम देना चाहिए, उसे काम करवा कर लेना चाहिए। दैट इज बिहेवियरल इन नेचर, बिकॉज इन मैनेजमेंट वी डील विथ ह्यूमन बीइंग। आफ्टर फिफ्थ बेटा सिक्स्थ पॉइंट है हमारा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। बेटा कॉज एंड इफेक्ट, जैसा हमारा एक्शन वैसा हमारा रिजल्ट, दैट इज कॉज एंड इफेक्ट, एक्शन रिजल्ट, एक्शन रिजल्ट। बेटा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन डिसीजन मेकिंग। प्रिंसिपल का काम ही होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मतलब मैनेजर क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, और जो हमने डिसीजन लिया उसका रिजल्ट आना चाहिए प्रॉपर। दैट मीन्स व्हाट, इफ वी विल इंक्रीज द वेज रेट ऑफ वर्कर्स, इसका इफेक्ट क्या होगा, अगर मैनेजर ने वर्कर्स के वेज रेट इंक्रीज कर दिया, दैट मीन्स व्हाट, डेफिनेटली हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। और इफ वी कैन डू द इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट, अगर हमारा एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिव हुआ, दैट इज एक्शन, तो हमारा सेल्स इंक्रीज होगा। That is cause and effect relationship. And the last one beta, all principles are of equal importance. The all principles are equal importance. जैसे आप सारे स्टूडेंट हमारे लिए एक समान हो, हम ऐसा नहीं करते कि एक को इग्नोर करते, एक को ज्यादा प्रेफरेंस देते। सेम बेटा टोटल प्रिंसिपल आर इक्वल, हर प्रिंसिपल को इक्वल इंपॉर्टेंस देने से ही वी कैन अचीव अवर ऑर्गेनाइजेशनल गोल। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके घर का ही दे देते। बेटा अगर हमारे घर में ही
हम अगर खाना बनाते हैं या हमारे घर वाले खाना बनाते हैं, तो कोई भी खाना बनाते समय उसमें अगर प्रॉपर इंग्रेडिएंट नहीं रहा तो हमारा खाना खराब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर हल्दी होना चाहिए, प्रॉपर नमक होना चाहिए, प्रॉपर मसाला होना चाहिए। इतना तो आप सबको ही पता होगा। अगर एक भी चीज़ बेटा यहाँ पे कम हो जाता है, पानी कम हो गया, मसाला कम हो गया, हल्दी कम हो गया, नमक कम हो गया, तो आप सोच सकते हो अगर नमक कम हो गया तो क्या हो सकता है, हल्दी कम हो गया तो भी हमारा खाना बिगड़ सकता है। सेम बेटा वैसे टोटल 14 प्रिंसिपल विच इज गिवन बाय द हेनरी फ्यूल आर इक्वली इम्पोर्टेंस। हम एक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, एक को कम इम्पोर्टेंस देंगे, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं हो सकता बेटा। जितने भी प्रिंसिपल है टोटल 14 के 14 प्रिंसिपल को इक्वल इम्पोर्टेंस देना चाहिए। नाउ टोटल 7 पॉइंट, दैट इज फर्स्ट यूनिवर्सल एप्लीकेशन, सेकेंड जनरल गाइडलाइन, थर्ड principles are formed by the practice and experiment, fourth flexibility, fifth behavioral nature, sixth cause and effect relationship, seventh all principles are of